हेलो, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जो सीनियर असिस्टेंट का आज पेपर हुआ था उसका इंग्लिश वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज गिव द डेविल हिज ड्यू रेफर्स टू। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज डिस्क्राइबिंग समवन्स गुड क्वालिटीज डिस्पाइट देयर मिस्टेक्स। सपोज करिए आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, बट उसमें ऐसी क्वालिटीज़ हैं, अच्छी क्वालिटीज़, जिनको आप भी निगलेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते, आपको एक्नॉलेज करनी ही पड़ेंगी। इस फ्रेज का वो मतलब है, गिव द डेविल हिज ड्यू, डिस्क्राइबिंग समवन्स गुड क्वालिटीज डिस्पाइट देयर मिस्टेक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निटी ग्रिटी ऑफ समथिंग रेफर्स टू। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज इट्स मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। किसी चीज़ की निटी ग्रिटी होती है उसके बेसिक या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। जूलॉजी आप लोगों को पता ही होगा, ये एनिमल्स की स्टडी होती है, ठीक है। और एनाटॉमी, एनाटॉमी होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडीज, ठीक है। और फिलोलॉजी होती है स्टडी ऑफ वर्ड्स या फिर वर्ड्स या लैंग्वेज कैसे डेवलप है, इवॉल्व करती है, उसकी स्टडी को हम फिलोलॉजी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा एक्टिव टू पैसिव। द मंकी हैज स्टोलन माई बनानास। यहाँ पे हमें सिर्फ वर्ब भरनी है, फिल इन द ब्लैंक। तो माई बनानास प्लूरल ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज हैव बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वी हैव 2 न्यू स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। यहाँ पे हमने सिर्फ वर्ब भरनी है। देखिए बाहर पास्ट है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हमें टेंस चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी, दैट इज हैड। नेक्स्ट भी स्पीच है हमारा, माई ब्रदर सेड टू हिज कोच आई एम प्लेइंग फॉर द डिस्ट्रिक्ट टीम। यहाँ पे हमें सिर्फ प्रनाउन भरना है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन है ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो माई ब्रदर के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन का प्रनाउन आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। अगला भी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से है, द प्रीचर सेड 2 and 2 डू नॉट मेक 4 ऑलवेज। यहाँ पे देखिए बाहर पास्ट है बट अंदर ना हमारी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो फैक्ट्स का टेंस नहीं चेंज होता चाहे बाहर पास्ट भी है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट में ही आ जाएगा, मतलब एज इट इज आ जाएगा। तो ऑप्शन ए बन गया आंसर इसका। नेक्स्ट इज चूज द एंटोनिम ऑफ ह्यूमिड। हमें ह्यूमिड का एंटोनिम ढूंढना है। तो मॉइस्ट तो सिनोनिम हो जाएगा इसका, डैम्प भी, स्टीमी भी, तो आंसर क्या बन जाएगा, एरिड। मतलब किसी सूखी जगह को हम एरिड बोलते हैं, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चूज द एंटोनिम फॉर ऑटोनॉमी। क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा डिपेंडेंस, बिकॉज सोवरेनिटी, सेल्फ रूल, सेल्फ सफिशिएंसी, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो आंसर बन गया ए ऑप्शन, दैट इज डिपेंडेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चूज द सिनोनिम फॉर एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है समवन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी विदाउट थिंकिंग, है ना, कि जो बिना सोचे समझे पैसा खर्चता है या फिर किसी लैविश चीज को हम एक्स्ट्रावेगेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज वेस्टफुल। नेक्स्ट आ गया आपका, चूज द सिनोनिम फॉर वर्सेटाइल। ये तो आसान है बड़ा, इसका आंसर आ जाएगा फ्लेक्सिबल। एन आर्मी ऑफ फोर सोल्जर्स इज कॉल्ड। देखो अगर आपने कोई किंग या वाली मूवी देखी होगी, सपोज करिए गेम ऑफ थ्रोन या फिर कोई वाइकिंग्स वगैरह देखा होगा, तो वहाँ पे ना जो आर्मी होती है उसमें यूनिट्स होते हैं। तो जो यूनिट तो ना हॉर्सेस पे होती है, सोल्जर जो हॉर्सेस राइड कर रहे होते हैं उसको हम कैवलरी बोलते हैं। और जो सोल्जर्स ऑन फुट होते हैं उन्हें हम, उस यूनिट को हम इन्फेंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कैवलरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये जो ऑप्शन है आपका एवियरी, ये क्या होता है, ये होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है। इससे मिलता जुलता ना एक शब्द होता है एपियरी, यहाँ पे पी है बस वी की जगह पे। तो आपको ना इसका आंसर कमेंट करना है कि एपियरी क्या होता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में करिएगा आंसर इसका। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वन हु एंगेजेस इन एनी परस्यूट फॉर द लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर द कमर्शियल गेन। मतलब कमर्शियल गेन मतलब मनी वगैरह के रिगार्डिंग, मतलब सिर्फ फॉर द लव ऑफ इट, कि वो उसे वो चीज़ करना पसंद है, ही उसे इफेक्ट नहीं पड़ता कि चाहे उससे वो पैसा कमा रहा है या नहीं, हॉबीज लगा लीजिए आप अपनी। तो इसको बोलते हैं एमेच्योर, कि समवन हु डज थिंग्स फॉर फन बट नॉट फॉर कमर्शियल पर्पसेज या कमर्शियल गेन्स, ठीक है, उसको एमेच्योर बोलते हैं। और जो बंदा पैसे के लिए कमाता है उसे हम प्रोफेशनल बोलते हैं। और ये कनोशियर क्या होता है, ये होता है जिससे जिसके पास किसी
एक चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है. समवन हु इज़ हाईली नॉलेजेबल ऑन समथिंग इज नोन एज कनोशियर. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ रेनिंग डैश लास्ट मंडे. तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका सेंस. ठीक है, क्योंकि हम डेज वगैरह के साथ सेंस प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे. ये ना ग्रामेटिकली रॉन्ग है सेंटेंस. वैसे ना यहाँ पे इज़ की जगह पे हैज़ बीन आना चाहिए. इट हैज़ बीन रेनिंग. तो ये सेंटेंस एक्चुअली बनेगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे. ठीक है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द चिल्ड्रन कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट डैश अ वीक. ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हो. इनसाइड नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, इनटू नहीं आएगा, बचा विद इन. कि इस विद इन अ वीक मतलब एक वीक के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे. तो ये विद इन प्रेपोजिशन उसको रिप्रेजेंट करती है. इंग्लिश वाला सेक्शन आई थिंक आसान था और ओवरऑल लेवल भी पेपर का ठीक था. आई होप आप लोगों का एग्जाम बढ़िया गया होगा. सो लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की बाय पीटर प्लस बी. एंड थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.